चाहे खुश रहना हो या फिर सफल रहना हो, चाहे शांत रहना हो या फिर ज़िंदगी को बेहतर बनाना हो, श्रीमद् भगवत गीता से ज़्यादा महान कोई दूसरा उपाय नहीं है। नमस्कार, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा लिखित कथित भगवत गीता का और उसके कुछ उपायों को अपने जीवन में विकसित करने की कोशिश भी करेंगे। इस दुनिया में कोई भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता है। एक बार पुराने टाइम में एक गरीब औरत रहती थी और जब उसको एक बच्चा हुआ तब वो बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन एक बार किसी इंसिडेंट की वजह से उस बच्चे के हाथ की एक उंगली कट गई। उस बच्चे की माँ बहुत दुखी हो गई और सोचने लगी कि मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा होना था। औरत हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसती थी। पता नहीं भगवान ने क्या कर दिया, पता नहीं ईश्वर की मेरे साथ क्या दुश्मनी है। समय बीतता गया और उस गांव में एक दिन साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वो राक्षस अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चों की बलि देना चाहता था। उसने उस गरीब औरत के बच्चे को भी किडनैप कर लिया था, लेकिन जैसे ही वो राक्षस उस बच्चे की बलि चढ़ाने लगा तो उसको अपने गुरुजी द्वारा बताई गई शर्त याद आई कि अगर किसी भी बच्चे के कोई भी अंग बेकार हो या फिर किसी भी अंग में किसी तरीके का निशान हो या फिर उसके शरीर का कोई भी अंग ऐसा हो जो सलामत ना हो तो तुम उसे बलि नहीं चढ़ा सकते हो। इसकी वजह से उस बच्चे को उस राक्षस ने जिंदा छोड़ दिया। उस दिन बच्चे के माँ को यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। बिना किसी कारण के ईश्वर कुछ नहीं करते। गीता का उपदेश नंबर 2, आप किसी भी अवस्था में कर्म किए बिना उसका फल नहीं पा सकते। इंसान का शरीर भी एक सेकंड के लिए यदि कर्म ना करे तो हम ऊपर ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। अर्थात यदि हमारा हृदय काम करना बंद कर दे सिर्फ एक सेकंड मात्र के लिए भी, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हम सोते भी हैं लेकिन हमारा दिमाग नहीं सोता। हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं, हमारा हृदय और फेफड़ा काम करता है। बिना काम के तो फल मिल ही नहीं सकता। नंबर 3, आज़ाद होकर जीना ही वास्तविक मनुष्यता है। गुलाम रहकर खुश रहने के बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना बेहतर है। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितने ही कष्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं तो वास्तविक मनुष्य बन सकते हैं। भगवत गीता में गुलामी की मौत को बहुत बदतर बताया गया है कि यदि आप दुखी और स्वतंत्र हैं तो सुखी और गुलामी से ये ज़्यादा बेहतर है। नंबर 4, वासना, गुस्सा और लालच ये तीनों नर्क के समान हैं। बिना किसी मकसद के तो हम अपनी ज़िंदगी जी ही नहीं सकते। मकसद को पूरा करने के लिए हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और मकसद के पूरा होने के बाद बहुत सारे सपने भी होते हैं। हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। हमारा कंपटीशन किसी से नहीं होता है। यदि हम खुद से ईमानदार रहें तो हर चीज़ जीती जा सकती है। 5, गुस्सा हमारे कमज़ोर होने का सबसे बड़ा सबूत है। जो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है वो बहुत कमज़ोर होता है। वो अपनी इंद्रियों को सही से कमाल नहीं कर पाता है और इसीलिए हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए वो गुस्से का इस्तेमाल करता है। नंबर 6, लालच। सोने की मुर्गी के बराबर तो कहानी ज़रूर सुनी होगी आपने कि एक मुर्गी थी जो सोने का अंडा देती थी। उसके मालिक को लालच आ गया और एक दिन उसने मुर्गी ही मार दी और फिर अंडा देना बंद हो गया।
वैसे ही ज़्यादा लालच करने की वजह से कभी कभी हम बहुत जल्दीबाजी करने लगते हैं और ये हमारी पतन की ओर ले जाता है। इंसानियत के सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहता है। सच है। और आखिरी, जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। यदि हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा बनेंगे, यदि हम बुरा सोचते हैं तो बुरे बनते जाते हैं। हमारी सोच का हमारे आचरण और विचार पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है।